नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। राज तिलक का कारवां आज सूर्य नगरी जोधपुर पहुंचा है। जोधपुर के लिए जबरदस्त तालियां हो जाए। जी हाँ, जोधपुर नगरी में आज हम पहुंचे हैं और जोधपुर के बारे में जितना भी बोला जाए कम है, क्योंकि ये राठौर राजाओं की राजधानी थी। हमेशा दिल्ली दरबार से बहुत खूबसूरत रिश्ता रहा। मुगल काल में भी अकबर का दिल से रिश्ता था यहाँ से। हालांकि इस बात को लेकर विवाद है कि जोधा यहाँ जोधपुर की थी या फिर जयपुर की थी, लेकिन इसके बाद भी लगातार रिश्ता हमेशा जोधपुर का दिल्ली दरबार से बहुत खूबसूरत बना रहा। और उसके बाद भी जुबेदा की नगरी है जोधपुर, वही जुबेदा जिससे राजा उमेद सिंह ने शादी की थी। कौमी एकता की मिसाल है जोधपुर। लगभग आधी आबादी हिंदू और मुसलमानों की यहाँ पर रहती है, लेकिन कभी कोई भी मनमुटाव यहाँ पर नहीं देखा गया है। इसे कहते हैं कौमी एकता, जो शायद पूरे देश को जोधपुर की तरफ देखनी चाहिए इज्जत भरी नजरों से। लेकिन उसके बाद जरा आज की राजनीति पर आते हैं। आपको बता दें, जय नारायण व्यास जो कि पहले मुख्यमंत्री थे राजस्थान के, वो इसी जोधपुर के थे और जोधपुर से ही इस बार सदरपुरा विधानसभा सीट से खड़े हुए हैं अशोक गहलोत, और उनकी किस्मत है दांव पर। लेकिन जरा आज के जोधपुर की भी बात हो जाए। आसाराम भी अब लगभग उनकी पहचान यहीं पर जोधपुर मामले से हो गई है। सलमान खान भी शिकार मामले के लिए इसी जोधपुर उससे जुड़ने लगे हैं। लेकिन उसके बाद जोधपुर की अब ये भी मिसाल है कि लिज हर्ली जैसे हॉलीवुड के सितारे शादी करने के लिए यहीं पर पहुंचते हैं। लिज हर्ली, अरुण नैयर आए थे तो नीता अंबानी भी पैसों की बौछार करके अपना बर्थडे मनाने इसी जोधपुर शहर में आती हैं। दो खास मेहमान भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ इस बहस में शामिल होंगे। आपका परिचय उनसे करा दे। हमारे साथ पूर्व मंत्री राजेंद्र गहलोत साहब भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए है, और शांतिलाल लिम्बा साहब हमारे साथ राज्य मंत्री कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, क्योंकि आज जोधपुर में हो रहा है। जी हाँ, देखिए, राज तिलक माना ठंड की शुरुआत हुई है, लेकिन ये दिखाने से पहले आप लोगों ने जोश के साथ नहीं बताया आज जोधपुर में क्या हो रहा है। जी हाँ, राज तिलक की शुरुआत करते हैं और सबसे पहला सवाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो हमारे साथ नेता मौजूद हैं उनसे मैं पूछना चाहती हूँ। सवाल आपसे बहुत सीधा है और वो सवाल ये है कि महिपाल मदेरणा आरोपी हैं भवरी देवी कांड में, उसके बाद बिश्नोई साहब पत्नी को मां को टिकट देते हैं। क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में और कोई आपको ये नहीं दिखता है? क्या ये परिवारवाद को आगे बढ़ाने में सूर्य को रोक रहे हैं, रोशनी को रोक रहे हैं? राजनीति में कभी परिवारवाद नहीं होता है। और जो आरोप जो लगा है अभी जो आरोप, जवाब सुन ले फिर आपके पास। आपने जो आरोप लगाए महिपाल मदेरणा के ऊपर, अभी कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, अभी उसका कोई फैसला नहीं आया। फैसला आएगा उस समय देखा जाएगा। और परिवारवाद की बात सुनिए, परिवारवाद की बात करते हैं। राजनीति में काबिल लोगों को और जो राजनीति में फिट उनको टिकट काबिलियत बताएंगे, उनकी पत्नी की काबिलियत या फिर बिश्नोई साहब की माँ की, जो कि जिनकी उम्र 83 बरस है, 83 बरस की जिनकी उम्र है, उनकी जरा काबिलियत बता दीजिए जोधपुर की जनता। वापस क्वेश्चन सवाल वापस कीजिए सर, ऐसे सवाल नहीं सुनाई देते। काबिलियत 83 बरस की जो बिश्नोई साहब की माँ है, उनकी काबिलियत बताइए जरा जोधपुर की जनता को। वर्ष की है जब वो राम सिंह बिश्नोई साहब के परिवार में शादी करके आई, और उस समय से लेकर आज तक उन्होंने राज करने का तरीका, खिड़की खोलिए, खिड़की खोलिए, रोशनी आने दीजिए, राजनीति में रोशनी आने दीजिए, खिड़की खोलिए जरा। आप इस पे क्या कह रहे थे बताएं? ये परिवारवाद तो आपके है भी खैर है, वसुंधरा राजे जी ने अपने बेटे को भी उतार ही दिया है। पंडित नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक परिवारवाद में ही, वंशवाद में लगी हुई है। दुष्यंत सिंह किसके बेटे? चिंता नहीं है। दुष्यंत सिंह किसके बेटे? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। दुष्यंत सिंह किसके बेटे? सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, सवाल का जवाब दीजिए। इसके लिए कुर्बानी है। दुष्यंत सिंह किसके बेटे? एक उंगली इस देश के लिए, एक उंगली नहीं कटाई आपने, एक उंगली नहीं कटाई इस देश के लिए आपने, एक उंगली नहीं कटाई। 187 साल के इतिहास को देखिए, 187 साल के इतिहास को देखिए कि क्या किया आपने। एक सेकंड में आप लोगों के सवाल लूंगी, आप लोगों के सवाल लूंगी। अरे चीखना बंद कीजिए, चीखना बंद कीजिए। अरे दुष्यंत, एक उंगली नहीं कटाई भारतीय जनता पार्टी। आपके लड़ने के लिए मंच नहीं बनाया है हमने। अरे भाई साहब, इस तरीके से जो मैं कहना चाहिए जोधपुर के विकास के लिए, जोधपुर में आने वाला एमएलए कैसा हो और अशोक जी गहलोत ने क्या काम किए हैं उनकी बात करनी चाहिए, जबकि हम आपस में विवाद कर रहे हैं और जिंदा मुर्दा। सवाल पूछ। एम्स के 2 टुकड़े क्यों हो रहे हैं?
एम्स को 340 किलोमीटर दूर 300 एकड़ जमीन देने की बात हो रही है, जिसके लिए हमने 161 दिन का धरना दिया, 10 दिन का आमरण अनशन किया, और एम्स की बात आती है उसके 2 टुकड़े कर रहे हैं, ये गलत है। नंबर 2, रिफाइनरी की बात हो रही है, उसका हेड ऑफिस जयपुर जा रहा है। आज मेट्रो का सपना दिखाया जा रहा है, जबकि मेट्रो जोधपुर में पहले आ जानी चाहिए थी। मेट्रो आने में बहुत देरी हुई है, और वो भी जबकि पर्यटन। आप इस पे क्या? मैं कहना चाहता हूं कि मतलब अनिल कोठारी जी अगर ये कह रहे हैं कि बाहर की जमीन दिलवा रहे हैं, तो अनिल कोठारी वहाँ खुद की फैक्ट्री है, तो वे अपनी खुद की फैक्ट्री वहां से खाली करके जमीन देंगे। मैडम, यहाँ चौराहे में बाजार में तो एम्स खुलेगा नहीं, पास में ही है 10 किलोमीटर में, जहाँ जगह पूरी किलोमीटर वर्ग मीटर में इतनी जगह है फैली हुई, जितने स्टूडेंट आएंगे वही तो खुलेगा। कहीं दिल्ली में थोड़ी है। एम्स, IIT, रिफाइनरी, आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय। राय मत दीजिए, सवाल है कोई आपके पास? सवाल ये, राय मत दीजिए। सवाल मेरे पास ये है कि सूरसागर विधानसभा क्षेत्र से हमने विधायक को कभी भी नहीं देखा। उनके घर के सामने जयपुर से एक दंपति आए थे, पति पत्नी, उनको 8-10 लोगों ने छोड़ा, और विधायक बाहर से निकली नहीं, उसको लूट लिया, उसकी इज्जत लूट ली थी, घर वालों ने बचाया। कोई सवाल नहीं पूछा, ये दिक्कत है। नहीं, मैं तभी आऊंगी जब सवाल। बात कर शहर विधानसभा क्षेत्र से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते हुए हैं, 6 सीटों पर बीजेपी है। कैलाश बंसाली जी जो जीते हुए हैं, वो पिछले 4 साल 11 महीने से कहाँ थे, इसका इस पार्टी के पास भी जवाब नहीं है। ये किस मुंह से वोट मांगते? जरा जवाब दीजिए। पहले सवाल सुन लीजिएगा, सवाल आपसे ये है, पहले तो एक जनरल नॉलेज का सवाल। दुष्यंत सिंह किसके बेटे हैं? जवाब दीजिए सर। वसुंधरा राजे के ना। चलिए ठीक है, जनता ये भी जान गई कि दोनों पार्टियों में एक ही हाल है, पुत्र हो, माँ हो, पत्नी हो, उनको टिकट मिलता है। ठीक है, लेना देना कैसे नहीं? आप उन पर प्रहारी इस बात को कर रहे थे। अब 6 विधायकों का हिसाब दीजिए, अब 6 विधायकों का हिसाब दीजिए। अरे जनता कह रही है आपके 6 विधायक कहाँ है? अरे प्रभु, आपके 6 विधायक आपके कहाँ है? जवाब दीजिए। 6 विधायक, उनका सवाल है कि आपके विधायक साहब दिखते नहीं। 6 सीटों पर आपके विधायक पूरी दुनिया में आम आदमी में हमेशा घूमते रहते हैं, उनके दुख सुख के साथी है। क्या ये सच है? उनका नहीं मानना है। मैडम, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये लोग जो बात करते हैं, नेहरू गांधी परिवार की जो बात करते हैं, उसका एक जवाब है, इनके पार्टी का इतिहास क्या? 77 के बाद इस देश में भारतीय जनता पार्टी पैदा हुई। क्या इतिहास है भारतीय जनता पार्टी का? वर्तमान की बात कीजिए, वर्तमान पे भी तो जवाब दीजिएगा। आपने जोधपुर के लिए ऐसा क्या किया है? गिनाइए ना। मेट्रो आप ले पाए, आपने ऐसा जोधपुर के लिए क्या किया है? आप सुनिए, जोधपुर को माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने राष्ट्रीय लेवल का एजुकेशन हब बनाया है। बात यह आयुर्वेद विश्वविद्यालय बनाया है। मैं जवाब देता हूँ। कुछ और सवाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर पर्यटक स्थल है, और पर्यटक स्थल में अगर कभी भी कोई भी मामला सुरक्षा के मद्देनजर होता है, तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि फिर पर्यटक भागते हैं। सुरक्षा को लेकर मैडम, एम्स के बारे में मैं अनिल कोठारी साहब से पूछना चाहता हूँ। आप वहीं बैठ के हुए उससे आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ पर जिस तरह से 1 महीने पहले एक मामला हुआ था बलात्कार का, उससे जुड़ा हुआ सवाल कौन पूछना चाह रहा था? मैं उनसे वसुंधरा जी से मैं पूछना चाहूंगी कि वो जब मंत्री थी, उन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया? मैं तो पूछना चाहूंगी, महिलाओं को डायन बना के जला दिया गया, उस वक्त वो कहाँ थी? महत्वपूर्ण सवाल है। मैं बोलना चाहता हूँ मैडम, वसुंधरा सरकार है ना, जो खोखले वादे कर रही है, बोल रही है जेर बांट रहे, और आज ही बोल रही है उसी मेडिसिन में हम डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, दोनों के मैनिफेस्टो। मैडम, दोनों पार्टी का एक जैसा हाल है। 5 साल बाद फिर यही हाल रहेगा। कुछ चेंज नहीं होने वाला है। आपको दोनों ही पार्टियों पर विश्वास? किसी पे विश्वास नहीं है मैडम, ऐसा कुछ नहीं। आधे से ज्यादा वोटर हमारे युवा हैं, और दोनों पार्टियों ने बुजुर्ग प्रत्याशियों को टिकट दिया। क्या सोचकर टिकट दिया, ये हमको बताएं। वोट तो युवाओं से मांग रहे हैं। बहुत काम का सवाल, ये बहुत काम का सवाल है। राहुल गांधी कहते हैं कि वो युवाओं को आगे करेंगे, फिर वही राहुल गांधी 83 बरस की महिला को टिकट दे देते हैं, और ये दोनों ही पार्टियों का हाल है। नहीं, इस तरह के ऐसा है 283 साल की महिला को टिकट इसलिए दिया गया है तो उस महिला के परिवार में उनके जो हस्बैंड थे राम सिंह जी बिश्नोई, राजस्थान और राजस्थान की जनता में उन्होंने इतना काम किया है। राजस्थान की जनता इस परिवार को चाहती है,
एक आदमी के ऊपर आरोप लग जाते हैं तो पूरा फिर युवा पूरा एजेंडा, परिवार उसके लिए सफर नहीं करता है। युवा एजेंडा खत्म हो गया ना, परिवार सफर नहीं करता है। फिर युवा एजेंडा खत्म हो गया ना, फिर हैं? युवा एजेंडा खत्म हो गया ना। लोकतंत्र में फिर नहीं, एजेंडे में कुछ परसेंटेज दिया है। 30% युवा लोगों को टिकट दिया राहुल गांधी जी ने। क्या आप लोग इस आश्वासन, इससे संतुष्ट हैं? जवाब नहीं, हम इससे संतुष्ट नहीं है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में IIT आई है, उसमें राजस्थान के विद्यार्थियों का कितना % उन्होंने तय किया है? राजस्थान के विद्यार्थी आज बहुत परेशान है। IIT के लिए बाहर से लोग आके यहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन राजस्थान का विद्यार्थी हमेशा उपेक्षा। ठीक है स्टूडेंट्स के भविष्य पर। मैडम, अजमेर के लॉकर की सीढ़ियां कहाँ हैं? अजमेर के लॉकर में जो सीढ़ियां मिली थी वो सीढ़ियां कहाँ हैं अभी तक? ठीक है, इस अब की बार ना भाजपा और ना कांग्रेस, अब की बार तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी। और आपकी राय नहीं मांगी है सर, सवाल बताइए। दोनों सवाल पूछिए, सवाल है तो। आम जनता की जो है, आम जनता दोनों को नकार चुकी है, दोनों भ्रष्टाचारी है। और राजस्थान में भय, भूख और भ्रष्टाचार की हालत खराब कर रखी है। राजस्थान जल रहा है और अशोक जी वहाँ पे बंसुरी बजा रहे हैं। ये हालत है राजस्थान की। सर, हमारे एक कॉलेज का स्टूडेंट है, वो कैंसर से पीड़ित है। राजस्थान सरकार उसकी कोई मदद नहीं कर रही है, ना भाजपा वाले। स्टूडेंट्स को लग रहा है कि उनके इश्यूज नहीं उठाए जा रहे हैं। आप लोग बैठिए, मैं और भी सवाल है इस चीज से मिले। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिया, सब कुछ खोल दिया, उनकी जॉब्स के लिए क्या किया? क्यों गुजरात जाना पड़ता है? क्यों राजस्थान से बाहर जाना पड़ता है? मैं बीजेपी से ये पूछना चाहती हूँ कि ये वसुंधरा की बात करते हैं। मैडम, ये आपने पट्टा पहना हुआ है ना, इससे सब पता चल रहा है। हम जनता के लिए ये मंच लेकर आए। जहां तक मैं समझता हूँ, राजनीति से मतलब नहीं है। अशोक गहलोत ने इतने काम किए हैं कि पूरे हिंदुस्तान में रिजल्ट आएगा तो इतिहास बनेगा। के बैठा, यहाँ कांग्रेस वाले बैठेंगे, यहाँ बीजेपी वाले बैठे, फिर आपने ठोका कैसे? क्या ये हम तय करेंगे ना कि सवाल किसका होगा। बैठ जाइए। ये कहते हैं कि कांग्रेस ने उसको एक्स को टिकट दिया, वाई को टिकट दिया, आपने बॉर्डर बेचने वाले को टिकट दिया। उसका जवाब है आपके पास? इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए। आरोप जो खेत्रपाल साहब अशोक गहलोत के खिलाफ खड़े हुए हैं, संगीन आरोप है। बॉर्डर की जमीन बेचने का संगीन आरोप। देश का दामाद जो भांडरे है, उसने बीकानेर में सारे बॉर्डर की जमीनें खरीद ली और मुफ्त मुनाफा खा के लोगों को बेच दी। ये आरोप जो लगाया है, हमारे उम्मीदवार पे गलत लगाया है। खेतसर साहब कैंडिडेट उतारा है। जांच खत्म होने तक इंतजार नहीं करना चाहिए। जांच कभी पूरी हो चुकी है। जांच पूरी हो चुकी है। अरे नहीं हुई है। निर्दोष साबित हुए। राजस्थान मुख्यमंत्री के सामने जो इन्होंने उम्मीदवार उतारा है, उस व्यक्ति के ऊपर हिंदुस्तान के बॉर्डर बेचने का आरोप है और समाचार पत्रों में इलेक्ट्रॉनिक बिल्कुल आरोप गलत है। और ये आरोप लग चुके हैं पाकिस्तान की सीमा पर। ये जो बॉर्डर की बात कर रहे हैं, इनके खुद के दामाद के ऊपर जांच के पूरे आरोप है, वो भ्रष्टाचार है। और रही बात इनके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, इनके परिवार के ऊपर खनन घोटाला के आरोप है। इनके भतीजे, इनके भांजे, सब पर आरोप है। और जो परसुताओं की मौत हुई है, ये जो कह रहे हैं कि निःशुल्क दवाएं, वो फंगस के कारण पूरे 54 महिलाओं की मौत हुई है। ये खनन घोटाले पर भी जरा आपसे ऐसा है, इन मासे को अभी ये इनको ज्ञान भी नहीं है कि खनन घोटाला क्या है। हाँ, मैं बताता हूँ। राजस्थान की विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने खनन आवंटन के मामले में कुछ कमियां देखी तो उस आवंटन को कैंसिल कर दिया। वो आवंटन कैंसिल हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई भी नेता नहीं है, कोई भी आदर्श नहीं है, इसलिए सरदार पटेल। आपकी राय नहीं चाहिए, पहले तो सवाल पूछिए। कोई पार नहीं है उसका, हमारा सरदारपुर का बस कर दिया उसको। और ये किसी के कहने पर नहीं, हम सब जाट है ना, समूह सिंह के साथ है और उनको जितेंगे भारी मतों के साथ। सवाल पूछो, आप राय मत। ये 8 तक बिना परीक्षा पास क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस वाले बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, भविष्य के साथ। पढ़ाई का डरा इतना खराब कर दिया इस अशोक गहलोत कांग्रेस की सरकार ने। बच्चों के साथ ये धोखा हो रहा है। अगर बच्चे पढ़ लेंगे तो वो सोचेंगे कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। हेलो, आज अशोक गहलोत ने विकास के नाम पे क्या किया है? सांगरिया और ब्रिज 4 साल से काम चल रहा है। पीछे भी केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार है, यहाँ भी सरकार है। ये कब बनेगा? 5 साल से ये पूछो इनको। जो स्थल और ये मूलभूत सुविधाओं की कमी है। मैडम, आए जाए छात्राओं के साथ छेड़छाड़ी हो रही है, इसके बारे में सुरक्षा गहलोत सरकार ने क्या किया?
सुरक्षा से जुड़ा हुआ अहम सवाल। IIT दिया, एम्स दिया, NLU दिया, FDDI, स्पाइस पार्क, इससे ज्यादा और क्या दे अशोक? आप राय मत दीजिए, सवाल पूछिए, राय मत दीजिएगा, सवाल पूछिए। मैडम मैं पूछना चाहता हूँ, वसुंधरा सरकार 4.5 साल कहाँ थी जब उनको अब जनता की याद आई है? 4.5 साल पहले कहाँ गई थी? उन्होंने जो जनता के लिए। सवाल ये है जिस पर मैं आना चाहती हूँ, आपके पास आना चाहती हूँ। ये वसुंधरा राजे जी 4.5 साल कहाँ थी? NRI नेता कहते हैं सब कांग्रेसी उन्हें। देखो क्या कहता है? जनता के बीच में निजी आरोप मत लगाइए, निजी आरोप मत लगाइए, यही दिक्कत है। आप जवाब मंच पर कैसे खड़े हैं, जरा सा लिहाज कीजिए। आप वसुंधरा जी जब से अपना विधानसभा चलती है, विधानसभा में रही है, जनता के बीच में चाहे अपने कोई भी या शराब, नकली शराब के मामला हुआ, वहाँ मृत्यु हुई, वहाँ आए, वहाँ अपने उमेद में जननियों की हत्या हुई, उस मौतें हुई, उसमें आए। लेकिन ये जो नो CM आफ्टर 8 PM हर कार्यक्रम में हमेशा वो विरोध करती है और जनता के बीच में रही है। क्या वसुंधरा जी ये समझी है कि उन्हें ज्यादा एक्सेसिबल होना पड़ेगा जनता के लिए? जनता के बीच में, जनता के सुख दुख में साथी है, जनता के अन्याय में हमेशा संघर्ष करती है। सवाल पूछेगा राय। जब वसुंधरा सरकार राजस्थान में आई तो उन्होंने मारवाड़ के साथ सौतेला व्यवहार किया, और अब जब गहलोत सरकार मुफ्त दवा और सब तरह की योजनाएं लाए हैं वो उनको। आप राय दे रही हैं, मैं राय सुनने नहीं। राजेंद्र जी से मेरा सवाल है, वसुंधरा राजे 4.5 साल कहाँ थी? ठीक है, वो सवाल पूछिए, हमने वो सवाल पूछिए। मैं पूछना चाहूंगा अशोक गहलोत सरकार से कि पर्यटन विभाग के लिए अशोक गहलोत सरकार ने क्या क्या, खेजड़ली के अंदर जो पर्यावरण के लिए एकमात्र वर्ष भर में मेला लगता है अमृता देवी विष्णु, उसके लिए पर्यटन विकास के लिए क्या क्या अशोक गहलोत? पर्यटन विकास के लिए, ठीक है, आपका सवाल। हमारे जाट नेता परशुराम मदरनी, फिर आप शुरू हो गए, फिर शुरू। वह बैठे नहीं है अशोक गहलोत। अब सवाल क्या है आपका? नहीं है, हमारे जाटों की राजनीति खत्म कर दिया अशोक गहलोत ने, और हम राजस्थान में उसकी राजनीति खत्म कर देंगे। ठीक है, जाटों की नाराजगी पर भी आपका सवाल नहीं हो चुका। मैडम हम अशोक गहलोत से पूछना चाहते हैं, ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं, सबसे अधिक रेप है वो अशोक सरकार के विधायकों ने किए और किसी ने नहीं किया। और हेलो मैम, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने युवा नेताओं को बहुत कम टिकट दिया है, तो युवाओं के लिए क्या करेंगे आगे कि युवा आगे आए राजनीति में? राहुल गांधी जी ने कहा था राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा देंगे। सवाल हो गया, ये सवाल हमने पूछ लिया। महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ। महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल, सबसे ज्यादा 3500 से ज्यादा बलात्कार के मामले 12 महीने में, जवाब दीजिए इसका। पर्यटन के नजरिए से कितना बड़ा सेटबैक है? अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, पर्यटन नहीं आएंगे तो अर्थव्यवस्था कैसे सुधरेगी यहाँ की? ऐसा है कि जो आपने 35 मामले बता रहे हैं उसमें राजस्थान सरकार ने दोषियों और आरोपियों को पकड़ा है, उनको सजा दिलवाई है, सरकार ने अपना काम किया है, पुलिस ने अपना काम किया है, दोषियों को नहीं बख्शा गया है। लेकिन नहीं है, ये कैसे दोषियों को बख्शा नहीं गया है, पुलिस का खौफ नहीं है, आरोपियों को पकड़ा गया है, राजस्थान में आरोपियों को पकड़ा गया है, उनको सजा दिलवाई गई है, पुलिस ने अपना काम किया है। डाल दिया जाता है, जेल के अंदर जेलर की हत्या हो जाती है, थाने के अंदर थानेदार की हत्या हो जाती है। इस तरह के जवाब दीजिए। आज तक दोषियों को नहीं, किसी दोषी को नहीं बख्शा इस सरकार ने, हर दोषी को सजा दी है इस सरकार ने। सॉरी, गत 5 वर्षों में जो नियोजन के हर वर्ष बजट आए, उन बजट की घोषणाओं का राष्ट्रीय नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है कि राजस्थान सरकार केवल 35% बजट यूटिलाइज कर पाई। एक दूसरा, सदापुरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो 3 फ्लाईओवर आरओबी एंड आरयूबी, केवल उनकी घोषणाएं की गई और आज तक क्रियान्वित नहीं हुआ। गहलोत साहब वहां से उम्मीदवार है, गहलोत साहब 1-2 सवाल लेते हैं। ना कांग्रेस सही है ना बीजेपी सही है, इस बार राजभा को वोट देंगे। ठीक, आप अपनी राय मत दीजिए, यही प्रॉब्लम है। बहरहाल आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। राज तिलक का ये कारवां आगे बढ़ता रहेगा। आपको बता दें, बीकानेर में कल हम जैसलमेर में मौजूद होंगे और वहां से राज तिलक का ऐसा ही एक मंच सजेगा जहां पर नेता होंगे सामने, जनता होगी सामने, और दागे जाएंगे तीखे सवाल।